हेलो बच्चों, राम राम सभी को। आप सभी के लिए यूपी जीके की दूसरी क्लास आ चुकी है और आपको आपको पहली क्लास हमारी बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। और आपके कमेंट मैंने देखे, आपके कमेंट भी ठीक ठाक आए हैं। कुछ जगह प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। अभी ये 3 क्लासेस हैं आपके पास, जो मैं 3 क्लासेस लेके आ रहा हूँ। अब हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि जो हमारी कल की क्लास थी उस क्लास का सबसे पहले जल्दी से 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि पुराना रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यूपी जीके का पार्ट है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो भी कोई क्लास के क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी हम क्या कर लेंगे, हैंड टू हैंड याद करते हुए चलेंगे। 15 मिनट की क्लास रहेगी, 15 मिनट की क्लास से ऊपर की क्लास नहीं होगी, बल्कि 15 मिनट से कम की ही हो सकती है, ज़्यादा की क्लास नहीं होगी। तो आप सभी का संदीप टेक्निकल क्लासेस में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर जो हमारी आवाज़ आप सभी तक अच्छी पहुंच रही है तो एक बार लाइक करें, कमेंट करें। और चैनल, जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो भाई चैनल भी सब्सक्राइब करें, और अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को, भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, सभी को चैनल शेयर करें, ये वीडियो शेयर करें। क्योंकि उनके लिए तो भाई देसी भाषा में ही बोलूँगा मैं तो, कि देसी भाषा में आप सभी के लिए एक चीज़ परोसी जा रही है। चीज़ हमारे यहाँ बोले तो चिज्जी, तो चिज्जी परोसी जा रही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं कल के रिवीजन के साथ। देखिए, कल हमने आपको पढ़ाया था, हमने सबसे पहले कल आपको क्या पढ़ाया था, प्रदेश के नाम, राजधानी और चिन्ह पढ़ाए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो कोई इनका रिवीजन कर लेते हैं बहुत जल्दी करके। जैसे प्रदेश का नाम दे रखा है, प्रदेश का नाम हमारा किस तरीके से पड़ा था। हमारा उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो उत्तर प्रदेश का नाम 1836 से पड़ा था। उसे उस समय उत्तर पश्चिम प्रांत भी बोलते थे। मैंने साइड में लिख भी रखा है। जिस बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए, जिस बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का। अभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और एक हफ्ते की क्लास जब हमारी पूरी की पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी क्लास बन जाएगी, तो आप सभी के लिए ये सारी की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर आपको उससे पहले चाहिए तो नीचे कमेंट करें, जिससे कि हम उससे पहले भी आपको ये हैंड टू हैंड क्लास के पीडीएफ पहुंचा सकें। चलो तो आगे बढ़ते हैं। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत करा गया। 1877 से उत्तर प्रदेश प्रांत एवं अवध करा गया। 1902 में से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत करा गया। और 1936 से केवल संयुक्त प्रांत करा गया, 1937 से, सॉरी। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से हमारे कितनी बार, 5 बार क्या करा था कि प्रदेश का नाम चेंज हुआ था। और जब ये संयुक्त प्रांत हुआ 1937 में, तो 1937 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 तक भी हमारा क्या था, ये संयुक्त प्रांत ही था। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हो गया, जैसे मैंने कल आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था। देखो, बनकर तैयार हुआ था वो हमारा हुआ था नवंबर में, 1949 के नवंबर में हुआ था हमारा वो बनकर जो तैयार हो गया था। उसके कुछ संविधान के अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, पर पूर्णतः लागू नहीं करा गया। तो पूर्णतः जो लागू किया गया था 1950 में 24 जनवरी को ही किया गया था। 26 जनवरी फिर हमारी मनाई जाने लगी। 26 जनवरी क्यों मनाई जाने लगी, क्योंकि सबसे पहले बार जो हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, 1900, वो जो सबसे पहले हमारा संविधान जो लागू हुआ था वो कब हुआ था भाई, वो हुआ था हमारा 1930 में। हमारा प्रस्ताव रखने की बात की गई थी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसी वजह से 26 जनवरी 1930 की ये बात थी, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए 26 जनवरी हमारा मनाया जाता है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद करता हूँ। और उसके बाद जो हमारा प्रदेश का नाम जो उत्तर प्रदेश पड़ा है, और जब से लेकर अब तक जो कंटिन्यू जो ये नाम रहा है वो क्या रहा है, हमारा उत्तर प्रदेश रहा है 1950 से। 24 जनवरी 1950 से ये हमारा उत्तर प्रदेश रहा। प्रदेश की जो राजधानी थी वो भी समय समय पे चेंज होती रही। जब भाई प्रदेश के नाम चेंज हो रहे हैं तो राजधानियाँ भी चेंज होती रही होंगी। तो राजधानियाँ भी कैसी थी, वे इस तरीके से थी। प्रदेश की राजधानी 1936 में क्या थी हमारी प्रदेश की राजधानी, 19 के आगरा थी। फिर उसके बाद 1958 में प्रयागराज हुई। 1920 में लखनऊ आंशिक रूप से हुई। 1928 में लखनऊ क्या हुई, आंशिक रूप से हुई। ठीक है, फिर उसके बाद 1900 जब 30 से हो गई हमारी, 1936 से हमारी आगरा, 1958 से प्रयागराज, 1920 से लखनऊ आंशिक रूप से तैयार हो गई।
1920 से आंशिक रूप से लखनऊ तैयार हो गया। 1935 से हमारी कंटिन्यू चलती हुई आ रही है लखनऊ ही, जो पूर्णतः लागू कर दी गई थी। आंशिक रूप से 1920 में लागू करी गई राजधानी लखनऊ, और पूर्णतः जो लागू कर दी गई 1935 से कर दी गई। यानी कि 1935 के बाद से लेकर अब तक हमारी लखनऊ ही क्या है, हमारी प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश के नाम से जो राज्य का गठन हुआ 24 जनवरी 1950 को हुआ। जो जैसा मैंने पहले बताया था, राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को हुआ। जिस बच्चे ने वीडियो पूरी ना देखी हो तो कल की वीडियो जरूर देख ले, ठीक है, वो कल की वीडियो जरूर देख लें। फिर उसके बाद राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 से। उसके बाद राज्य का विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर यूके बनाया गया। यूके यानी कि यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम से नहीं है, उत्तराखंड से है। प्रथम राजकीय भाषा कौन सी थी हमारी? प्रथम राजकीय भाषा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रयोग किया गया। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 को की गई। द्वितीय राजकीय जो भाषा थी 1989 से उर्दू की गई। और राज्य के जो पशु था हमारा बारहसिंगा, और राज्य के जो पक्षी था वो सारस अथवा क्रोच था। राज्य के वृक्ष था वो भी अशोक था। राज्य के जो पुष्प था वो पलाश या टेशु था, जो 4 जनवरी 2011 से लागू करा गया। राज्य के जो खेल है हमारा वो हमारा है हॉकी है। और राज्य के चिन्ह जो है, एक व्रत में 2 मछली और 1 तीर और धनुष, ये क्या है, उत्तर प्रदेश का चिन्ह है। उत्तर प्रदेश के चिन्ह को 1938 में अपनाया गया, ठीक है। तो ये यूपीजी के मेरे द्वारा थी। आपको मेरा नाम पहले से ही पता होगा, रोबिन भड़ाना, ये हमारा नाम है। नाम में कुछ नहीं रखा, काम देखो। फिर उसके बाद जब हमारा ये सब चीज़ें हो गई तो अब करते हैं हमारी सेकंड क्लास के लिए। तो आपके सामने आ गई हमारी सेकंड क्लास। देखो 6 मिनट में हमने रिवीजन कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। प्रदेश की शासनिक प्रशासनिक संरचना क्या क्या है। देखो उत्तर प्रदेश की जो शासनिक और प्रशासनिक चीज़ें हैं वो हम अब आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। देखो चलो, देखो एनसीआर का क्षेत्र दिखाए गए हैं। क्या दिखाए गए हैं? एनसीआर के क्षेत्र। तो एनसीआर के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे जो एनसीआर के क्षेत्र हैं वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर। देखो एनसीआर का मतलब क्या है? देखो एनसीआर का मतलब है जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि जो हमारी राजधानी है, राष्ट्रीय जो हमारी राजधानी है, राजधानी के क्षेत्र में आए हुए उत्तर प्रदेश के जिले, उनको क्या करा है, एनसीआर का दर्जा दिया जाता है। तो एनसीआर का जो दर्जा दिया गया है वो कौन कौन से को दिया है? ये टोटल 8 जिले हैं। अगर आपसे पूछ ले एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं, तो 8 जिले आते हैं। और एनसीआर में जो शामिल होने वाले हैं उनके प्रस्ताव गया हुआ है, तो वे कितने हैं? 4 हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने आए हुए हैं? हमारे 8 आए हुए हैं, जिसमें से कि पहला दे रखा हमारा मेरठ, दूसरा गाजियाबाद, फिर गौतम बुद्ध नगर, चौथा बुलंदशहर, पांचवा हापुड़, और छठा क्या है हमारा? बागपत, सातवां क्या है? मुजफ्फरनगर, और आठवां क्या है हमारा? शामली, ठीक है। तो ये क्या है? 8 हमारे जिले हैं जो एनसीआर के क्षेत्र में आए हैं। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर होता है जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है, हमारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर, यानी कि दिल्ली एनसीआर के अंदर ये कुछ जिलों को डाला जाता है। हर जैसे कि हरियाणा के भी कुछ जिले डाले गए हैं, ठीक है, राजस्थान के भी कुछ जिले डाले गए हैं। जो राजधानी के जो आसपास के हैं उनके जितनी भी स्टेट उन दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं, उनके कुछ कुछ जिले बनाए गए हैं जो एनसीआर के अंदर सम्मिलित हैं। तो उत्तर प्रदेश के ही मात्र 8 जिले, यानी कि टोटल जिलों में से 75 जिलों में से 8 जिले क्या हैं? हमारे एनसीआर में सम्मिलित हैं, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ये मुख्यतः रूप से शामिल किए गए हैं। अब देखो एनसीआर में शामिल करने हेतु दूसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारा? एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले, यानी कि कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं कि भाई इन्हें भी शामिल कर लिया जाए एनसीआर में, पर अभी शामिल नहीं हुए हैं। तो पहला क्या है हमारा? मथुरा है। टोटल कितने जिलों को मौका मिलने की गुंजाइश है? ये टोटल है गुंजाइश जो है वो है हमारे 4 जिलों को मिलने की। कितनों को? 4 जिलों को मिलने की। जैसे कि आप देख रहे होंगे 4 जिले कौन कौन से हैं हमारे? मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले हो गए हमारे मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया और हमारा सहारनपुर हो गया। अब क्या है? अप्रवासी
भारतीयों की समस्याएं हेतु राज्य में एक एनआरआई विभाग का गठन किया गया। एक एनआरआई विभाग बनाया गया, इसमें अप्रवासी भारतीयों को समस्याएं हेतु जो राज्यों में सम्मिलित किए जाएंगे, यानी कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आएगा एनआरआई के रूप में, तो उनकी कुछ समस्याओं के लिए एक केंद्र बनाया गया, यानी कि एक राज्य में क्या करें, विभाग का गठन किया गया। वो कब किया गया? वो किया गया 18 जुलाई सन 2014 को। ठीक है, कितना? 18 जुलाई सन 2014 को ये लागू किया गया। बट वो मनाया कि कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई जनवरी में, जनवरी के प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है, प्रत्येक हर वर्ष जनवरी में मनाया जाता है, इसका दिवस भी मनाया जाता है। अब देखो, ये तो हमारे परिवासियों के लिए भी हो गया, पर अब हमारा क्या है, प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली वाले जिले। अब देखो पुलिस, अब जब हमारा पुलिस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम होगा, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हुआ, यूपीएसआई का हुआ, ठीक है, तो कोई भी ऐसा एग्जाम जो हमारी पुलिस प्रणाली से आएगा, तो उसमें पुलिस कमिश्नरी से भी आएगा, क्वेश्चन कोई सा भी बन सकता है। तो पुलिस कमिश्नरी वाले जिले दे रखे हैं, यानी कि पुलिस कमिश्नरेट, नहीं कमिश्नर बैठता है वहाँ पे, ठीक है, कमिश्नर बैठता है। वो कितने जिले हैं? टोटल 7 जिले दे रखे हैं। कितने जिले दे रखे हैं? टोटल ओवरऑल 7 जिले दे रखे हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं? देखो, सबसे पहले 7 जिलों में लखनऊ आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, वाराणसी आता है, कानपुर आता है, गाजियाबाद आता है, और उसके बाद प्रयागराज आता है और आगरा आता है। यानी कि टोटल 7 जिले आते हैं कमिश्नरी प्रणाली में। कितने जिले आते हैं? 7 जिले। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा। ठीक है, तो पुलिस कमिश्नरेट बोला जाता है इनको, कमिश्नरेट बोला जाता है, तो उन्हीं के लिए हमारे हैं। मतदाताओं की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? टोटल उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 2,84,005 जनसंख्या 2022 के अनुसार, ये मैंने आपको डेटा दिया है। ठीक है, राज्य विधानमंडल को कैसा है हमारा उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है, किसी में राज्य में होता है एक सदनात्मक, हमारे में क्या है? द्विसदनात्मक है। क्या है हमारा? द्विसदनात्मक है। राज्य विधानमंडल कौन सा है? द्विसदनात्मक है। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ था। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में हुआ था। आप 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, कि अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, यानी कि इसी वीडियो में बताया कि टोटल हमारा भाषा कब लागू की गई। ठीक है, भाषा वाला क्वेश्चन भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश में भाषा कब लागू की गई। उत्तर प्रदेश में जो लास्ट बार हमारी राजधानी का नाम कब चेंज किया गया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, हमारे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा है वो कौन से सन से पड़ा है। ठीक है, तो उसका भी सन बताना विद डेट के साथ। आप नीचे कमेंट में करके आंसर बताइए। उसके बाद राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? जुलाई 1937 में हुआ। उसके बाद जुलाई 1937 में हुआ। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 431 थी। कितनी थी? 431, ये दे रखी। ठीक है, 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 1937 थी। उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कुल संख्या कितनी थी? तो 2000 से पहले 425 थी। उत्तराखंड बनने से पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 425 थी। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 404 है। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 404 है, जिसमें 403 तो हमारे निर्वाचित होते हैं, एक क्या होता है हमारा? मनोनीत होता है। मनोनीत कौन होता है? एंग्लो इंडियंस से लिया जाता है। एंग्लो इंडियंस का होता है, यानी कि अलग से वो बनाया जाता है। तो ठीक है, अब मैं आपसे आज का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 3 क्वेश्चन मैंने वो पूछे, अब 3 क्वेश्चन तो वे पूछे जो मैं पहले पढ़ा चुका। ठीक है, अब मैं चौथा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। वर्तमान में विधानमंडल में मनोनीत एंग्लो इंडियन हैं, यानी कि विधानसभा में जो मनोनीत एंग्लो इंडियन है उनका नाम, उनका क्या नाम, उनका नेम मुझे कमेंट करके बताएं। और आज की आपकी क्लास कितने मिनट की हो गई है? 14 मिनट 45 सेकंड की हो गई, यानी कि विद रिवीजन, पिछली एक क्लास का रिवीजन और आज की